सो गाइस एक बार फिर मैं बहुत सारी कमाल की फनी फनी वीडियो लेके आया भाई, लास्ट तक जरूर देखना। ठूस ठूस रसगुल्ला ठूस, ठूस ठूस रसमलाइया ठूस, ठूस ठूस काला जामुन ठूस, पैसा न हो तो लॉलीपॉप चूस। आंटी और मम्मी की ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ हो रही हैं भाई। हाँ जी क्या आंटी? अरे मैं तो वीडियो बना रहा हूँ अपनी, मैंने आपको थोड़ी बोला है। आंटी और मम्मी की यार बहुत गंदी लड़ाइयाँ हो रही हैं भाई, कैसे बताऊँ। हाँ जी तुम आंटी दिख रही हो? मैंने आपको थोड़ी बोला। फिर क्यों बोल रहे हो आप? मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी। जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बदतमीज इंसान। आंटी आजा इधर तेरी बहन को भाई आज तू मेरे को स्किन केयर प्रोडक्ट्स गिफ्ट कर दे, फिर अपने साथ साथ ना तेरी भी स्किन केयर कर दूंगी। अरे मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। मेरी दोस्त है ना प्रीति, वो बोल रही थी तेरा भाई कैसे कल्लुआ सा है, तो मैंने सोचा। थैंक यू भाई। ये 5 रुपए वाली मुल्तानी मिट्टी हटा दे मेरे मुंह से, ये हजारों वाले प्रोडक्ट लगा दे फटाफट से। अरे तेरी स्किन सेंसिटिव है, इस पे सिर्फ मुल्तानी मिट्टी जाएगी। अरे अमित कहाँ जा रही इतना गाई में? जा रहा हूँ अपना प्रॉपर्टी बेचने। क्यों, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? अरे नहीं रे, तुमको पता नहीं 2026 में दुनिया खत्म है। अब 2-4 दिन बचा हुआ तो जा रहा अपना प्रॉपर्टी बेच के पार्टी वार्टी करूंगा। अबे अब तू कहाँ जा रहा है? मैं भी जा रहा हूँ अपना प्रॉपर्टी के कागज लाने। फोन में 5 लाख रुपए प्राप्त हुए। दुनिया खत्म 1 जनवरी 2026। देखो देखो ये गरीबी, लेकिन 1 सेकंड भिखारी। 2025 के पूरे दिन मर चुके होते हैं, तभी 29 दिसंबर भी मर जाता है और धीरे धीरे 30 दिसंबर भी अपना दम तोड़ देता है और 2025 के साथ सिर्फ 31 दिसंबर होता है तो वो भी मर जाता है। तो 2025 को दुख होता है कि अब तो सारे दिनों ने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं भी जल्द मरने ही वाला हूँ। तो तभी उसे रास्ते में 2026 का अंडा दिखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि मरते मरते तुझे मारकर ही मरूंगा, और वो 2026 के अंडे को मारने के लिए पत्थर उठाने लगता है। तो बूढ़ा होने के कारण बड़ी मुश्किल से वो पत्थर को उठाता है और गुस्से में 2026 के अंडे को मारने के लिए जाने लगता है। तो वो बूढ़ा होने की वजह से बहुत धीरे धीरे चलता है और 2026 के अंडे तक पहुंचते पहुंचते उसे रात हो जाती है और वो बड़ी मुश्किल से 2026 के अंडे तक पहुंच जाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी 12 बज जाते हैं और 2026 का जन्म हो जाता है और बेचारा 2025 उसे मारे बिना ही मर जाता है। नॉट लीस्ट, क्या नाम बेटा? जुफ्रा। आओ जुफ्रा, देखते हैं तुम क्या कुछ इंग्लिश गाएगी है, मैं बता रहा हूँ आप। चलो भाई 1 2 3 स्टार्ट, कम ऑन। पहला नशा। अरे भाई हो तो तुम अनपढ़ गवार, तो तुम्हारा 25 लाख का लॉटरी कैसे लगा? वो क्या है ना भाई, हम सुबह जैसे सो के उठे, डायरेक्ट कैलेंडर देखे 12 तारीख था, फिर घड़ी देखे 5 बज रहा था, तो फिर हम 12 और 5 को जोड़े और 15 पे लॉटरी लगा दी। लेकिन 12-5 तो 17 होता है। देखा भाई, अगर हम पढ़े लिखे होते तो मेरा लॉटरी कैसे लगता। हाँ ठीक है, एहसान नहीं करो मुझ पे। अरे क्या हुआ भाई?
अरे मेरे घर वालों लगता है कि मैं नाकामयाब हूँ। हाँ वो तो मुझे भी लगता है। तुम सब देख लेना, एक दिन कामयाबी के रास्ते पे इतना दूर जाऊंगा कि मेरे पीछे कोई नजर नहीं आएगा। हाँ क्योंकि सब आगे चले जाएंगे ना। मैं भी कैसी जिंदगी जी रहा हूँ। अरे तू जी कहाँ रहा है, तू तो काट रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है। अरे भाई कहाँ जा रहा है? बस यहीं बगल में जा रहे हैं। और तू कहाँ पे जा रहा है? अरे कुछ नहीं भाई, यहाँ पे चाय पीने के लिए आए थे, तो इसका घर बहुत दूर है इसलिए इसको छोड़ने जा रहे हैं। ठीक है तो चलते हैं। अरे भाई ये बैग में क्या है? बस 2-4 ठंडा बियर है। अरे भाई ये घर कैसे जाएगी? अरे भाई टोटल से चली जाएगी। लेकिन तुमको ये बीमारी हुआ कैसे? क्या बताए डॉक्टर साहब, हमको एक लड़की ने धोखा दे दिया, फिर भी अपने दिल पे पत्थर रख के अपना काम काज करते रहे। फिर साला वो पत्थर घसक के पेट में चला गया और हमको पथरी हो गया। क्या बोलूं क्या मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। इसका कोई इलाज है? हाँ है ना, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। नर्स बच्चों सभी लड़कियां रानी लक्ष्मी बाई होती हैं। अरे मैडम, रानी लक्ष्मीबाई कैसे होती हैं? अरे पागल, तो इतना भी नहीं पता? अच्छा आमिर, अगर तुम्हें पता है तो तुम बताओ। मैडम जी, जब लड़कियां मायके में रहती हैं तो वो रानी की तरह रहती हैं, फिर वो ससुराल में चली आती हैं, ससुराल में उन्हें लक्ष्मी की तरह रखते हैं, फिर ससुराल वाले उनसे इतना काम कराते हैं कि उसे बाई बना देते हैं। ऐसे करके वो रानी लक्ष्मी बाई बन जाती है। क्या हो रहा है? फिर वो पति को अंग्रेज समझ के इतना सताती है, पति अंग्रेज ना होते हुए भी अंग्रेजी लेना चालू कर देता है। मैडम जी पूरा भड़काया हूँ मैं घर से। ऐसा मत करो मेरी जान। रे तू हम मम्मी को काहे न मारी है रे? ये जगह में तोहर मम्मी, तू हम मम्मियों के मारो, हम पप्पो के मारो, हमर दादो के मारो, हमर दादियों के मारो, पूरे खानदान के मारो। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? राम राम भैया। राम राम जी, क्या दिखा दूं? भैया कोई ऐसी दिखा दो साड़ी जिससे खुश हो जाए मेरी नारी। ये लो आपकी साड़ी, इससे जल जाएंगी अड़ोस पड़ोस की नारी। अरे भैया एक करवा दे दो। अरे भैया उसको रख दो, मैं आपको देता हूँ एक स्पेशल करवा जिसको देखकर जरेंगे गांव के पूरे रड़वा। क्यों भैया? तो लो बाबूजी अंदर रख दो सामान। काहे का सामान? क्या है इस झोले में? अरे बाबूजी मेरी बीबी के लिए करवा चौथ का सामान है इस झोले में। अच्छा, पर तेरी तो शादी नहीं हुई, तेरी बीबी कहाँ से आ गई? वही तो, कहाँ है मेरी बीबी? कहाँ है? ये क्या है? हेलो हेलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आज के बाद मुझे कॉल और मैसेज मत करना, क्योंकि मुझे लगता है मेरे हस्बैंड को पता चल जाएगा तो बहुत बुरा होगा। और मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कुछ भी गलत हो। तुम अपना ध्यान रखना। आई लव यू, बाय। वाह, ये लड़कियां होती ही धोखेबाज हैं। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो इस तरह से गुलछर्रे उड़ा रही हो? ये तुम्हारा फोन है। मंगल भावाना। अजी सुनिए ना, जल्दी आइए ना। अरे आइए ना जी, जल्दी आइए ना। हाँ क्या हुआ? ये देखिए शर्मा जी झाड़ू लगा रहा है। साला मौगा, यही सब के कारण पूरा मर्द समाज बदनाम है। लेकिन एक सेकंड, जा तोरा चक्कर में रोटियों जल जाएगा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सुहेल, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अरे वो सब तो ठीक है, ये बताओ तुम मेरे साथ गरीबी में रह लोगी? हाँ रह लूंगी। बिना शॉपिंग किए रह लोगी? हाँ। और बाहर घूमे बगैर रह लोगी? हाँ बाबा पक्का। और लड़े बिना रह लोगी? लड़े बिना? मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग किए बिना रहने के लिए तैयार हूँ, घूमे बिना रहने के लिए तैयार हूँ, गरीबी में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लड़े बिना? आया बड़ा, बिना लड़े रह लोगी? हम औरतें ऑक्सीजन के बिना रह सकती हैं, लेकिन बिना लड़े नहीं। हाइट छोटी हो तो क्या हुआ, महारानी वाली फीलिंग आती है जब लोग झुक के बात करते हैं।
समझा? पति की हुई पत्नी से लड़ाई तो पति ने घर में पड़ोसन बुलाई। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जैसे ही पति ने घर में पड़ोसन बुलाई तो पत्नी सीमेंट की बोरी और नीला ड्रम ले आई। ए बाबू सुनो ना, दोस्त लोग बोल रहा है इस बार नया साल में हमको दार्जिलिंग चलने के लिए। अच्छा, लेकिन हम कह दिए कि हम जाएंगे तो बाबू के साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। मैं जोरू का गोला। अरे भैया एक ठंडा देना। ठीक है। कितना हुआ? 50 रुपए। ऑनलाइन मार देता हूँ। देखना कहीं फटा हुआ नोट मत डाल देना। कहा पूरे दिन घर के काम में लगी रहे तू, थोड़ी घनी देर मुझसे बैठ के बात भी कर ले कर। अरे इन बात के चक्कर में 2 साल का तो मेरे धोरा खेल रहा। अरे क्यों पेट में ले रही है हराम का बच्चा, और कितनी बात करेगा इससे तू। बदल दिया, जज्बात बदल दिए। भैया चाय कभी भी घर पे बैठ के पीना चाहिए, ऐसे सड़क पे बैठ के नहीं पीना चाहिए। अभी खामखा आपका भी एक्सीडेंट हो जाता। दीदी गाड़ी कभी भी रोड पे चलानी चाहिए, घर के अंदर नहीं। भैया थोड़ा रोड पे निकाल के तो दो इसको। सुबह पीछे 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 थोड़ा साइकिल पर रुक। ये ले मिल गया। अरे मेरा पैर है वो। ये रहा तो ना, ये ले रुक जा। इसी लड़के से मेरी शादी तय हुई है और आज के बाद से मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी और तुम भी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। और हाँ, वादा करो मेरे जाने के बाद दारू शराब नहीं पियोगे। मुझे पीने का शौक नहीं। ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझसे वादा किया था ना मेरे जाने के बाद से दारू शराब नहीं पियोगे। अरे ये प्रथा है, ये सब नहीं करेंगे तो लड़कों समाज में बदनामी होगी। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बुलाया क्यों? इसको पकड़ो, मैं जगह लेकर आ रहा हूँ, फिर तुम्हें बता। जब तक वो आ रहा तब तक एक सेल्फी ले लेती हूँ। देख भाई, तू ऐसी लड़की शादी करोगे जो शराब पीती है, अगर इससे शादी कर लोगे समाज में क्या मुंह दिखाओगे? बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और आप सुनो, शनिवार और मंगलवार को हम व्रत रहते हैं, बाकी दिन हम दोनों मिल के पियेंगे। वाह क्या मुस्कुराहट है। सुनो, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। हाँ, ताकि बाहर जाके आराम से फोन पे लड़कियों से बात कर सको। ठीक है, नहीं जा रहा हूँ, अंदर कमरे में हूँ। हाँ, ताकि आराम से कमरे में बेड पर बैठकर फोन पे लड़कियों से बात कर सको। पागल हो गई हो क्या? कहाँ है मेरे पास मोबाइल? ये देखो, कहीं नहीं है। हाँ, फोन चार्जिंग पर लगा रखा होगा ताकि बैटरी फुल होने के बाद आराम से फोन पे लड़कियों से बात कर सको। अब क्या हुआ? सर में दर्द हो गया है मेरे। हाँ, जब पूरे दिन फोन पर लड़कियों से बात करोगे तो सिर में तो दर्द हो गई। नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही कह रहा था। हाँ, जब पूरा दिन फोन पे लड़कियों से बात करके खो जाओगे तो सिर का क्या, कहीं का भी दर्द नहीं पता चलेगा। लेकिन एक सेकंड, क्यों बुलाया तुमने मुझे मिलने के लिए यहाँ पे? अरे यार, वो हम कल मिले थे ना, तो तुमने मेरा कुछ चुरा लिया। I'm so sorry यार, मैंने ना तुम्हारे 500 रुपए निकाल लिए थे, बट आई प्रॉमिस जब मेरी सैलरी आएगी ना तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। अरे मैं दिल की बात कर रहा था, पर्स तो मैंने चेक ही नहीं किया। तेरा भला हो। अच्छा। चोटी निकली। तो पैसे दे, पहले 500 रुपए कहाँ वो? पापा। हाँ, मैं सैयारा मूवी देखने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, जा। ठीक है पापा। A few moments later. लेकिन एक सेकंड, आओ, नवीन का नवीन ना दिखाई दे रहा। वो तो बेटा सैयारा मूवी देखने गया है। ले उता अभी गया। रुको जरा। ए भाई, यू चूड़ी बिंदी पेटीकोट यू क्या हाल बना रखा, कपड़े कहाँ हैं तेरे?
ए जी, आपके मोबाइल पे किसी का कॉल आ रहा है। अरे कट कर दो। अच्छा ठीक है। हे भगवान, कैसा से हमरा बियाह हो गया है। अरे तुमको कॉल कट करने के लिए बोले थे, मोबाइल नहीं। ज्यादा मत बोलिए, जो आप बोले तो वही किए हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ पढ़ाई करने से क्या होता है? मैडम जी, पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। पढ़ाई करने से नुकसान है? क्या नुकसान है बताओ। मैडम जी, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम पास हो जाते हैं, हम पास हो जाते हैं तो खुश होते हैं, जब खुश होते हैं तो खेलते हैं, जब खेलते हैं तो थक जाते हैं, जब हम थक जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं तो मर जाते हैं। इसलिए मैडम जी, पढ़ाई करने का ये नुकसान है, हम पढ़ाई करके मर जाते हैं। पढ़ाई करके भाई मर जाते हैं। भब्बी, क्या हुआ देवर जी? वो पड़ोस वाले अंकल जी की लड़की थी ना, वो भाग गई। भाग गई? वो तो देखने में ऐसी लगा थी, पूरा पूरा दिन फोन पे लगी रहा थी। वैसे भागी किसके साथ है? भैया के साथ। तो फिर आप शादी के लिए तैयार हो ना? हाँ तैयार हूँ। किसी के दबाव में आकर तो नहीं हाँ बोल रहे हो ना? नहीं नहीं, किसी का दबाव नहीं है। और पुराना कोई बॉयफ्रेंड वगैरह तो नहीं है ना आपका? नहीं नहीं, मैं तो दूध की तरह पवित्र हूँ। ठीक है, फिर शादी की डेट कंफर्म करें? हाँ कर लो, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ हाँ बोलो ना। शादी के पहले मुझे लड़के से मिलवा दोगे ना अंकल? क्या हुआ अंकल? अंकल बोलो ना, मिलवाओगे ना? अंकल क्या हुआ?